बाहर तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा मौजूद रहेगा जो आपको भटकाएगा। बस आपको इससे एस्केप रूट ढूंढना पड़ेगा, मैं इन सब चीज़ों से कैसे भाग भाग के बार बार अपने भीतर उतरूं। ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन का कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अंदर के विचार, इमोशंस और सेंसेशंस। होता क्या है, आपके अंदर किसी भी प्रकार का भाव होता है तो हमारे अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारा जो सेंसेशंस है, हमारे अंदर जो तरंगे हैं, इमीडिएटली इस तरीके से हमारी बॉडी बनी हुई है कि वो उसी भावों के साथ साथ वैसे ही तरंगे या वैसे ही सिमुलेशन जो होता है, वो स्टिमुलेशंस जो होते हैं वैसे पैदा करता है, और हम उसको और उसकी तरफ और आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे आता है ज्ञान। चाहे आपका भौतिक जगत का ज्ञान हो, चाहे आपका आध्यात्मिक जगत का ज्ञान हो, जिस भी चीज़ को आप एक लक्ष्य की तरह पकड़ते हो तो उसमें उससे जुड़ा हुआ विवेक का इस्तेमाल करो। भौतिक जगत का है तो भौतिक जगत में अपने भटकाव को हटाने के लिए देखिए कि आपको वो लक्ष्य से भटका रहा है, तो इसलिए आपको उस समय अपना विवेक इस्तेमाल करना है कि मैं अगर ये समय अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, मैं यहाँ पे कोई मूवी देख लूंगा या मैं कोई वेब सीरीज से जुड़ जाऊंगा तो मेरा 4 घंटे बर्बाद होगा। वो 4 घंटे जो खोएगा उसके अंदर क्या होगा, आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाओगे और वो आपको प्राप्त नहीं होगा, और फिर आपको दर्द उठेगा। दर्द उठेगा उसको ना प्राप्त करने का, और फिर उसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये सब एक विशेष सर्कल है, ये एक एक जुड़े से एक साथ कड़ी जुड़ी हुई है। तो आपको लगातार इसके बारे में सोचना होगा। और फिर अगर आध्यात्मिक आपका भी ये अगर मार्ग में आप इसको ध्यान से समझे तो उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट अपनी विवेक इस्तेमाल करिए कि मैं जहाँ पे समय दे रहा हूँ वो मेरी ऊर्जा मेरी व्यर्थ कर रहा है, मैं नेगेटिव इमोशन से भर रहा हूँ, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है। आपका ऑरा कमजोर हो रहा है ना, आपका समय बर्बाद हो रहा है। अपनी विवेक उस समय आपको लगाना होगा, आपको बहुत ज़्यादा अपना विजडम यूज़ करना होगा। ठीक है। तो दर्द को मैनेज कर लिया तो डिस्ट्रैक्शन भी मैनेज हो जाएगा। मतलब अगर आप ये जो भी इमोशंस आपके अंदर उठ रहे हैं, ठीक है, वो इमोशन से अगर आपने लड़ना सीख लिया तो आपकी डिस्ट्रैक्शन भी दूर हो जाएगी। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, और भी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं, हम खुद को डिस्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, हम उनसे उनके उसके पीछे क्यों भागते हैं जितनी जिसकी ज़रूरत नहीं। हम अक्सर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि दिमाग को हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग चीज़ें पसंद आती है। बिल्कुल सही। ये कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न भी है जो एक्सप्लेन करता है कि हम ऐसे चीज़ों की तरफ क्यों जाते हैं जिनकी शायद हमें कभी ज़रूरत नहीं। पहला, डोपामाइन का असर। जब हम किसी नई या एक्साइटिंग चीज़ को की ओर आकर्षित होते हैं ना, तो जैसे कि सोशल मीडिया हो गया तो, या कुछ ऐसी वीडियोस हो गई जो आपको देखनी पसंद है, तो हमारा दिमाग में एक डोपामाइन, जो हमें पता है फील गुड हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब ये जो केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें प्लेजर का एहसास दिलाते हैं, और इसी प्लेजर को वापस पाने के लिए हम बार बार उस तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अपना प्लेजर आपको कहाँ ढूंढना है, आध्यात्मिक जगत में जब आप लग जाते हो, आध्यात्मिकता से जुड़ते हो, जब आप एक स्पिरिचुअल बंदे बन जाते हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका प्लेजर जो है या जो हम डोपामाइन हमारे अंदर रिलीज हो रहा है वो हमारा कहाँ पे हो रहा है। वो अगर संसार में हो रहा है तो आप आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिकता में नहीं हो, आप संसार के भोगों में ही सुख और शांति ढूंढ रहे हो। फिर वहीं पर ही आपको अपने आप को रोकना होगा कि नहीं, ये तेरा अल्टीमेट गोल नहीं है। फिर दूसरा क्या हो जाता है, अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट। असुविधा से बचने के लिए, हम असुविधा से बचने के लिए, क्योंकि ये जो होता है ना, हम हमेशा क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं। जैसे हमें जहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब जहाँ पे असुविधा होती है, जहाँ पे असुविधा होगी वहाँ पे आप अपने आसान से प्राप्त होने वाली चीज़ों की तरफ आकर्षित होगे। जो टास्क आपका मुश्किल होगा तो आप क्या सोचोगे, ये टास्क मुश्किल है, मैं पहले आसान वाला कर लेता हूँ। ऐसी बच्चों की ज़िंदगी में भी होता है, जब उन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो जो सब्जेक्ट उनको सबसे ज़्यादा रुचि होती है, जिसमें जो उनको आसान लगता है, सबसे पहले वो पकड़ते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा है कि हम असुविधा में जीना नहीं चाहते हैं। असुविधाएं होती है हमें तो हम डिस्ट्रैक्शन, हमें
डिस्ट्रैक्ट होती है चीज़ें, हम उसकी तरफ भटकते हैं जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो हमारा क्या होता है, कभी कभी हम कोई चैलेंज या डिफिकल्ट टास्क अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें अनकंफर्टेबल फील कराता है, मतलब असुविधा देता है। ये अवॉइडेंस ही डिस्ट्रैक्शन का कारण है। तो एक ये हमारा डिस्ट्रैक्शन का कारण बना हुआ है, क्या कि हम असुविधा मिलती है हमें। फिर क्या होता है, तुरंत संतुष्टि। अभी हमें हमारा स्वभाव कैसा हो गया कि हमें तुरंत संतुष्टि चाहिए। अब तुरंत संतुष्टि किस में मिलेगी, वही आनंद की बात करी कि हमें प्लेजर चाहिए। अब वो प्लेजर ढूंढने के चक्कर में हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, और इम्पेशेंट धैर्य खो के ऐसी चीज़ों में हमारा ध्यान भटक जाता है जो हमें कभी भी ज़रूरत नहीं थी। फिर समाज का प्रभाव रहता है। काफ़ी बार हमारे अंदर भटकाव क्यों आता है, क्योंकि समाज का प्रभाव है। समाज हमें चाहता नहीं है कि हम जो चीज़ अपने लक्ष्य में, जैसे आध्यात्मिक जगत में भी हम जिस लक्ष्य से जुड़े हैं वो आम लोगों की लक्ष्य है ही नहीं। आम लोग चाहते ही नहीं है कि हम इस उम्र में इन सब चीज़ों को धारण करें। इसलिए वो समाज हमेशा हमें भटकाता है कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है, ये तुम्हें अभी नहीं करना चाहिए, इसके लिए तो पूरी ज़िंदगी बची है। तो ये सब चीज़ें भी हमें भटकाव कराती है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ सबसे पहले कि भटकाव क्यों क्यों होता है। फिर स्पष्ट उद्देश्य की कमी, हमें अपने स्पष्ट उद्देश्य जो हमारा गोल है हमें वो पता नहीं होता है। तो ये सब एक कारण है जिस कारण हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये डिस्ट्रैक्शन असली में माया का एक रूप है जो हमें अपने असली गोल से असली गोल से, अपने पाथ से दूर करता है। अगर हम अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस बढ़ाते हैं तो हम ये पहचान सकते हैं कि इन चीज़ों की वास्तव में हमें ज़रूरत नहीं और किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। परम शांति के सिद्धांतों पे में भी कहा गया है कि आप अपने असली स्वरूप को पहचान कर और माया से दूर रहकर हम अपनी ट्रू पीस मतलब परम शांति और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर बढ़ सकते हैं। हमारा प्रगति होता है उसकी ओर। तो हमें यहाँ पे विकर्षणों से, मतलब डिस्ट्रैक्शनों से दूर होने के लिए हमें स्केड्यूल और समय को ब्लॉक करना चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए, हमें अपना एक स्केड्यूल बनाना चाहिए। एक इस समय पर हमें कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे इस समय यही करना है। कोई भी बाधा आपको अपने उस समय जो समय आपने निर्धारित किया है उस समय आपको कोई भी डगमगा नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी कारण बन जाए, नहीं, मुझे वो करना है, ये मेरा काम है। जैसे हमारा पेट की भूख हमें अशांत कर देती है और फिर हमारा हो जाता है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो ये करना ही करना है, मुझे तो ये खाना खाना ही है, अगर अभी नहीं खाया तो जैसे आपकी जीवन और मृत्यु का समस्या आ जाएगी। ऐसे ही आपको अपने टास्क से, अपना जो लक्ष्य से दूर ना हो, आप इधर उधर ना भटके, उसके लिए एक शेड्यूल बनाइए। अपना टाइम को ब्लॉक करिए, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, उसको ब्लॉक करिए समय को कि ये ब्लॉक कर दिया मैंने समय, इसी के लिए है ये और किसी के लिए नहीं है। ना मेरे बच्चों के लिए है, ना मेरे एंटरटेनमेंट के लिए है, ना मेरे लिए, ना टीवी के लिए है, ना मोबाइल के लिए है। ठीक है, जितना हो सके मोबाइल में कहते हैं कि अपने जितना हो सके ना, सबसे पहले तो अपने नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल के बंद रखिए।